प्रेगनेंसी होने के बाद उल्टी कब आती है और जब उल्टियाँ आती है तो ये इसको कैसे हम सही कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं 2 टॉपिक कवर करने वाली हूँ क्योंकि सभी लोग का यही क्वेश्चन है कि जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो उल्टियाँ कब आती हैं? और सब लोग ये भी पूछ रहे हैं कि मैडम मुझे प्रेगनेंसी हो गई है लेकिन मुझे वॉमिटिंग, उल्टियाँ, नोज़िया नहीं हो रहा है, तो क्या मेरी प्रेगनेंसी सही है? तो आपका सारा डाउट क्लियर करने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी जरूर सपोर्ट प्रेगनेंसी करिएगा, में सब्सक्राइब उल्टियाँ करिएगा। कब आती है? तो देखो डियर, प्रेगनेंसी जब आपको होती है तो जब पीरियड आपके मिस नहीं होते हैं तो आपकी बॉडी में एचसीजी हार्मोन बनते हैं। ये हार्मोन अगर आपकी बॉडी में अच्छे अमाउंट में बनेंगे तो आपको प्रेगनेंसी से पहले ही लक्षण सिम्टम्स दिखाई देने लगेंगे। लक्षण और सिम्टम्स को देख के ही महिला ये अंदाजा लगा लेगी कि हमें प्रेगनेंसी हुई है कि नहीं हुई है। क्योंकि होता क्या है फ्रेंड्स कि जो प्रेगनेंसी होती है, जब आपका जो ज़ायगोट होता है, जो अंडा होता है, जब आपके स्पर्म से फर्टिलाइज होता है तो ये कई सेल्स में डिवाइड होता है। डिवाइड होने के बाद ये ब्लास्टोसिस्ट बना के एम्ब्रियो बनता है और ये एम्ब्रियो कम से कम 5 से 6 दिन या फिर अमूमन आपको 8 दिन लग जाते हैं। जब आपकी पीरियड की साइकिल 28 दिन और 30 दिन की रहेगी तो आपको 6 से 8 दिन लग जाएंगे। ओवुलेशन होने के आपको 8 दिन के बाद आपकी एम्ब्रियो आपके इम्प्लांट होने के लिए आपके यूट्रस में आ जाती है। जब आपकी एम्ब्रियो इम्प्लांट होने के लिए यूट्रस में आती है तो वहां पे होता क्या है कि वहां पे आपका एक एंडोमेट्रियम की दीवार तैयार होती है और ये एंडोमेट्रियम की दीवार ऐसी होती है, बिल्कुल गद्देदार नुमा होती है। इसकी गद्दी की मोटाई, थिकनेस आपको 8 से 13 एमएम के बीच होना चाहिए। अगर 8 एमएम का है तो भी काम चल जाएगा, लेकिन इससे भी आपको इसको बढ़ाना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि अगर एम्ब्रियो इसमें चिपकेगा तो 9 मंथ एम्ब्रियो को वहीं पे रहना है, जो आपका बच्चा है वहीं पे इसको आपको 9 मंथ उसको स्टे करना है। बट होता क्या है फ्रेंड्स कि आपकी एंडोमेट्रियम की थिकनेस अगर अच्छी नहीं रहती है तो ये वहां से हट जाता है और आपको पीरियड आ जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। तो यहाँ पे फ्रेंड, जब एम्ब्रियो आपका चिपकता है तो उसके साथ साथ आपकी बॉडी में एक जो है प्लेसेंटा बनता है, प्लेसेंटा बनता है और उसके साथ आपका आपकी बॉडी में एचसीजी हार्मोन भी बनते हैं। और ये हार्मोन आपके प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनते हैं, एचसीजी हार्मोन बनते हैं। तो ये एचसीजी हार्मोन जब ये इसका जो लेवल है बिल्कुल नॉर्मल से जब पीक पे जाएगा तो ही आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। अगर नॉर्मल है तो कितने लोग का ये भी है कि मुझे प्रेगनेंसी के कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं लेकिन लग रहा है कि मुझे प्रेगनेंसी है, मेरा पीरियड मिस हो गया है, मैंने टेस्ट किया, मुझे प्रेगनेंसी है। तो जो आपकी हो बॉडी में सकता है कि एचसीजी हार्मोन बने हैं वो अच्छे अमाउंट में नहीं बने होंगे, तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। या फिर फ्रेंड्स, एक ये भी चीज हो सकता है कि सबकी बॉडी, सबकी प्रेगनेंसी अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि आपके घर में किसी दूसरे को प्रेगनेंसी हुई है, उनको सारे लक्षण दिख रहे हैं तो आपको भी दिखेंगे। क्योंकि हमारे इंडिया में कई प्रकार की, कई बॉडी की स्ट्रक्चर वाली महिलाएं होती है, बॉडी स्ट्रक्चर वाली। तो हो सकता है कि आपको भी जो लक्षण दिख रहे हैं वो ना दिखे, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अब बात करते हैं कि उल्टियां आखिर शुरू कब होती है। तो जब ये एचसीजी हार्मोन आपकी बॉडी में बन जाते हैं, बढ़ जाते हैं और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी बढ़े हुए होते हैं, तो आपको ये प्रेगनेंसी का पहला साइन होता है कि आपको उल्टियां, नोजिया होने लगेगा। प्रेगनेंसी का ये पहला लक्षण होता है कि आपको उल्टियां होने लगेगी। अगर उल्टियां नहीं भी हो रही हैं तो जब सुबह में उठोगे तो आपके मुंह में बिल्कुल ही खट्टा खट्टा पानी जैसा भर जाएगा और आपका जो जी है बिल्कुल ही मचलने लगेगा, बिल्कुल ही घबराहट सी फील होने लगेगी, बिल्कुल ही आपका जो मूड है स्विम होने लगेगा एकाएक। तो ये लक्षण प्रेगनेंसी के होते हैं। तो पीरियड मिस होने से पहले ही ये लक्षण आपको दिखाई देने लगेंगे। अब फ्रेंड्स, ये जो आपको पीरियड मिस होने से पहले लक्षण ये दिखाई दे रहे हैं, तो ये उल्टियाँ, नोज़िया, वॉमिटिंग कोई ज़रूरी नहीं है कि सब में हो। हो सकता है कि किसी महिलाओं में, किसी महिला को आपने देखा होगा, सुना होगा कि उनको 9 महीने तक उल्टी जो है होती है प्रेगनेंसी में और किसी महिला को उल्टियाँ नहीं होती है। तो ये अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर पे निर्भर करता है। दूसरी बात फ्रेंड्स कि दूसरा जो कमेंट है ये है कि ये उल्टियाँ आखिर होती कब है? तो डियर, ये उल्टियाँ आपको पीरियड मिस होने से पहले से लेके और लगातार तीसरे महीने तक होगा। 3 महीने तक आपकी जो बॉडी है, जो हार्मोन है, वो उतार-चढ़ाव होते रहते हैं और आपकी बॉडी जो है इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। कभी हार्मोन बढ़ते हैं, कभी हार्मोन घटते हैं, कभी आपको नोज़िया होने लगेगा, कभी वॉमिटिंग होने लगेगा। कितने लोगों को तो 1 चम्मच पानी भी इस कंडीशन में नहीं पचता है। तो जब आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपको कुछ हार्मोन की मेडिसिन देती है, कुछ कैल्शियम, विटामिन्स की गोली देती है, कुछ उल्टियों की
मेडिसिन देती हैं जिससे कि ये उल्टियाँ थोड़ा-सा कंट्रोल में हो जाता है। क्योंकि उल्टियाँ 3 महीने होगा और 3 महीने आपके भ्रूण का ग्रोथ होने वाला है, आपका बच्चे का ग्रोथ होने वाला है। तो जब उल्टियाँ ही होती रहेगी तो आपके बच्चे की ग्रोथ होगी कैसे? आपका बच्चा तो बिल्कुल ही जो है उसका जो ज़ैगाट है उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो रुक जाएगी, जब बच्चा बड़ा ही नहीं होगा तो प्रेगनेंसी आगे तक चलेगी कैसे? इसीलिए डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन दे देते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको 1 से लेके पीरियड मिस होने से पहले से लेके और तीसरे महीने तक आपको उल्टियाँ हो सकता है। ये फ्रेंड्स 50 से 60 महिलाओं में ये देखा गया है। और फ्रेंड्स आपको 20 से 30 महिलाओं में ये भी देखा गया है कि कितने लोगों को 9 मंथ तक उल्टियाँ होती है, बट 9 मंथ तक उल्टियाँ बहुत कम देखा गया है। बहुत ही कम अमाउंट है इसका। रेट इसका बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन 3 महीने तक आपको उल्टियाँ होगी, जो चौथा, 5वां, 6वां और 7वां, 8वां, 9वां महीना होता है, ये महीना में उल्टियाँ कम हो जाती हैं, क्योंकि आपकी बॉडी इसको एक्सेप्ट भी कर लेती है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि अगर उल्टियाँ हो रही हैं, तो इसको कैसे सही करो? तो देखो फ्रेंड्स, आपको कुछ नहीं करने हैं। जैसे कि आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि मुझे उल्टियाँ जैसा हो रहा है, तो आप एक काम करो कि नींबू जो होता है ना, नींबू को कट कर लो और नींबू के ऊपर सेंधा नमक छड़ लो, जो है छिड़क लो। और जब आपको फ़ील हो कि मुझे अब जैसे कि उल्टियों जैसा फ़ील हो रहा है, तो उसको चाटना शुरू कर दो। इससे आपका मूड इन्हेंस हो जाएगा और आपका जीभ का टेस्ट भी चेंज हो जाएगा, स्वाद भी आपका बदल जाएगा और उल्टियाँ भी आपको नहीं होगी। अगर आपको नोज़िया जैसा फ़ील हो रहा है, जैसा कि आपको मुँह में खट्टा-खट्टा पानी जैसा फ़ील हो रहा है, तो उसमें भी ये काम करेगा। दूसरी बात आपको ये चीज़ नोटिस करनी है फ्रेंड्स कि जो ये उल्टियाँ हैं, अगर आपको उल्टियाँ होना शुरू हो गया है, तो आप अपनी बॉडी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि आपकी बॉडी जब उल्टियाँ होगा तो उल्टियों में तो पानी ही निकलता है। तो पानी आपका सारा निकलता जाएगा तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी। तो आप अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं करने हैं, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने हैं। तो पानी का अमाउंट आपको बढ़ा देना है, पानी आपको कम नहीं पीने हैं। ओके? तो ये और जो डाइट खा रहे हो, जो खाना खा रहे हो, जैसे कि 1 से 2 बार खा रहे हो तो उसको उसी खाने को, उसी डाइट को 4 बार कन्वर्ट कर दो। थोड़ा-थोड़ा अमाउंट में थोड़ा-थोड़ा चीज़ लेते रहो। जूस वगैरह का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करो, ये उल्टियाँ आपको कम हो जाएगा। और जब सबसे पहले तो जब आपकी बॉडी में हार्मोन का उतार-चढ़ाव होता है, तो पहले, दूसरे, तीसरे महीने में उल्टियाँ काफ़ी होती हैं, तो आपको घबराना नहीं है। अगर उल्टियाँ नहीं हो रही है, तो भी आपको परेशान नहीं होना है कि हमें उल्टियाँ नहीं हो रही है, हमें प्रेगनेंसी नहीं है। बिल्कुल भी आपको प्रेगनेंसी है, कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रेगनेंसी के हर सिम्पटम्स हर महिला में दिखाई दे। कुछ और भी आपको सिम्पटम्स दिखाई दे रहे हैं तो उसको नोटिस करो। तो छोटी-छोटी बातों को ध्यान रखो, स्ट्रेस मत लो, आपको दिक्कत हो जाएगा स्ट्रेस लोगे तो। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। थैंक यू।